दिन रात जिम जाती हूँ, एब्स भी मार रही हूँ, बट फिर भी ये पेट का फैट या पेट की चर्बी तो कम ही नहीं हो रही है। बस कुछ भी करके ये पेट कम करवा दो। हेलो एवरीवन, ये सब लोग आप और हम में से ही बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बस ये कहते हैं कि अरे बस किसी तरह ये बेली फैट कम करवा दो, बाकी सब ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। आई एम मनीषा गौर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच फ्रॉम हील टू लाइफ। अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें और अपने कस्टमाइज्ड प्लान में एनरोल करें। यही बेली फैट बहुत से डिजीज का मेजर कॉज होता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड इवन कैंसर। अगर बेली फैट को समझने की कोशिश करें तो एज अ मैन आपका बेसलाइन मेजरमेंट 37 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एज अ वुमेन यही मेजरमेंट आपका 31.5 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर यही बेसलाइन मेजरमेंट एज अ मैन जब आपका 40 इंचेस से ज्यादा हो जाता है और एज अ वुमेन ये 35 इंचेस क्रॉस कर देता है, तब ये बहुत डेंजरस हो जाता है। आपकी बेसलाइन मेजरमेंट जो है वो आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स के मेजरमेंट से हाफ होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर्स है तो आपका बेसलाइन जो मेजरमेंट है वो 85 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डाइट एंड एक्सरसाइज सबसे कॉमन एडवाइस है जो हमें मिलती है जब हम वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर बेली फैट को कम करना चाहते हैं, जो सही भी है। पर आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे साइंस बैक टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी हेल्प करेंगे इस बेली फैट को रिड्यूस करने में बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रिजीम के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन पाएं। So number one tip is your meal timing. No doubt, डाइट एंड एक्सरसाइज आपके वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर इसी के साथ साथ आपकी मील टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेली फैट को रिड्यूस करने में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है आपका डिनर टाइम। यूजुअली जो डिनर टाइम है विच इज द लास्ट मील ऑफ द डे, वो हमारी सबसे रिलैक्स मील होती है जिसे हम आराम से बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करना चाहते हैं और हमें करना भी चाहिए। हमें अपना खाना, अपनी मील्स आराम से इत्मीनान से बैठ के बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करनी चाहिए। पर आपको पता है आपकी बॉडी एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करती है जिसे सर्केडियम रिदम कहा जाता है। और जब आप अपनी मील टाइमिंग को नेचर के साथ अलाइन करते हैं, इस सर्केडियम रिदम के साथ अलाइन करते हैं, तब आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा पाते हैं, जैसे कि फैट लॉस होना, न्यूट्रिएंट्स का अच्छा एब्जॉर्प्शन होना, उसी के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना और आपका डाइजेशन साउंड मतलब अच्छा रहना। पर जब हमारी लास्ट मील ऑफ द डे मतलब डिनर लेट होता है और यूजुअली हैवी डिनर होता है, तब ये आपके बेली फैट को इंक्रीज करता है, आपकी बेली फैट को बढ़ाता है। तो आजकल जिस तरह का कॉर्पोरेट कल्चर है या फिर अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो आई थिंक डिनर एक ऐसी मील होती है जिसे आप आराम से प्लान करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आराम से खाना चाहते हैं। पर अगर हम इसे सर्केडियन रिदम से समझे तो रात का टाइम जो होता है, जो नाइट का टाइम होता है, वो हमारी बॉडी का रेस्ट का रिपेयर का टाइम होता है। पर उस टाइम हमने हैवी डिनर लेके और लेट डिनर लेके अपनी बॉडी को काम पे लगा दिया, तो सोचिए आपकी बॉडी की क्या हालत होती होगी। जो टाइम उसके रेस्ट का रिपेयर का है, वो एनर्जी वो आपके लेट नाइट मील को और हैवी मील को डाइजेस्ट करने में लगा रही है। तो ऑब्वियसली वो अपना वही काम इतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाएगी। इस लास्ट मील के बाद आपकी फिजिकल मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड होगी। आपने अपनी लास्ट हैवी मील ली एंड यू आर इनटू योर बेड, और जो एक्सेस कैलोरीज आपने इस लास्ट मील में अपने डिनर टाइम में कंज्यूम करी, वो अल्टीमेटली एज फैट स्टोर होंगी, स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया। इसी के साथ साथ जब आप इतनी हैवी मील लेते हैं तो आपको डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है जब आप सुबह उठें तो आपको ब्लोटिंग की शिकायत, और इतनी हैवी मील लेने के बाद आपको स्लीप इश्यूज, मतलब हो सकता है आपको नींद भी अच्छी ना आए। और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी तो अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होंगे, और अगर हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आप फैट गेन करेंगे, स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया। तो सिंपल है कि अपनी लास्ट मील ऑफ द डे मतलब डिनर को आप
अर्ली करें और कोशिश करें कि आपकी फर्स्ट मील ऑफ द डे थोड़ा सा लेट हो, मतलब एक फास्टिंग पीरियड मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करेंगे और अपना डिनर थोड़ा पहले करेंगे तो आप एक फास्टिंग विंडो मेंटेन करेंगे। इस फास्टिंग के दौरान आपकी बॉडी ऑटोफेजी में जाएगी, रिपेयर होगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और इसी के साथ साथ आपका फैट लॉस भी होगा। जब आप उस फास्टिंग पीरियड में होंगे तो आपकी बॉडी जो एनर्जी जब आप मील ले रहे थे वहां से ले रही थी, जो कैलोरीज वहां से ले रही थी, अब वो वही कैलोरीज या वही एनर्जी कहां से लेगी? आपकी जो स्टोर्ड फैट सेल है, और इस तरह से आप फैट लॉस करेंगे। तो इस तरह से आपकी मील टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में। तो अपने डिनर को अर्ली करें जितना हो सके और अपने ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा डिले करें। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेली फैट को रिड्यूस कर पाएंगे। नंबर 2 है गट हेल्थ। गट हेल्थ दूसरा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको बता दूं कि हमारे गट में ऐसे बहुत से बैक्टीरियाज हैं जो कि फूड से एनर्जी या कैलोरीज लेकर उसे फैट में स्टोर कर देते हैं, जैसे कि फर्मिक्यूटस और बैक्टीरियोडिटिस। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें लिंक करा गया है बेली फैट और ओबेसिटी से। स्टडी ये बताती है कि जिन लोगों में बेली फैट या ओबेसिटी ज्यादा होती है उन लोगों में इन बैक्टीरिया का रेशियो भी ज्यादा होता है। एक अनहेल्दी गट आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इनवाइट करेगा, इसी के साथ साथ आपका फैट मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली आप वेट गेन करेंगे और फैट गेन करेंगे, स्पेशली अराउंड योर बेली एरियाज। और एक पुअर गट हेल्थ के साथ साथ आपकी हार्मोनल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। आपका जो गट है वो हंगर और सटाइटी हार्मोन को रेगुलेट करता है, जो है ग्रेलिन और लेप्टिन। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो इन हार्मोन्स का रेगुलेशन भी डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स होंगी मीठे की, फ्राइड फूड की, जंक फूड की, और आप वेट गेन करेंगे, फैट गेन करेंगे, स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया। अब आप अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या करें? अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाएं, दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फॉर्म में। ये फाइबर आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। यही हेल्प करेगा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन को, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करेगा और फैट स्टोरेज कम होगा और फैट लॉस भी होगा। अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाने के लिए आप होल सीरियल्स, ग्रेन, दालें, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड जैसे कि किमची, अचार, कांजी, कर्ड ये भी इंक्लूड करें। इसी के साथ अपनी डाइट में प्रीबियोटिक्स जैसे कि ओट्स, बनाना, वाटरमेलन, गार्लिक ये इंक्लूड करें, क्योंकि ये प्रीबियोटिक्स आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया का फूड होता है जो कि अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करेगा। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेट फूड से दूर रहें। अपनी डाइट में शुगर के, एक्सेस शुगर के इंटेक को भी रिड्यूस करें ताकि आपकी गट हेल्थ एक सही डायरेक्शन में चले। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कुकिंग ऑयल। हाँ जी, ये सही बात है कि आप कौन सा कुकिंग ऑयल अपने घर में यूज कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताता है आपकी बेली फैट परसेंटेज को। स्टडी ये बताती है कि जिन लोगों के घर में रिफाइंड ऑयल ज्यादा यूज होता है उनका बेली फैट परसेंटेज हाई होता है। जो हम रिफाइंड ऑयल अपने घर में यूज करते हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस ऑयल होता है, जिसे कि बहुत ज्यादा हाई हीट पे प्रोसेस करा जाता है। रिफाइंड ऑयल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं ट्रांस फैट में, जो कि आपकी बॉडी में अल्टीमेटली फैट परसेंटेज को बढ़ाते हैं, आपका बेली फैट को इंक्रीज करते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा लेते हैं, जो कि रिफाइंड ऑयल्स में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलता है, तो ये आपकी डाइट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशियो को भी डिस्टर्ब करता है। क्योंकि हमारा रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और जो कि डिस्टर्ब कर रहा है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशियो को, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हो रही है। इसलिए रिफाइंड ऑयल्स ना यूज़ करके आप
कोल्ड प्रेस या फिर ऑर्गेनिक ऑयल्स यूज करें। ये कोल्ड प्रेस और ऑर्गेनिक ऑयल्स न्यूट्रिशनली साउंड होते हैं, इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट अच्छा होता है। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ फ्री रेडिकल्स को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग हाई हीट पर नहीं होती। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है ब्लू स्क्रीन रिडक्शन। सो आजकल अगर हम स्क्रीन टाइम की बात करें तो सबका ही स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है। उसी के साथ साथ आपकी जॉब प्रोफाइल या आपकी जो डेस्क जॉब है वो डिमांड करती है आपको घंटों घंटों फोन या फिर कंप्यूटर पे बैठे रहना, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल मूवमेंट कम हो गई है। आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप घंटों बैठ के फोन या अपना लैपटॉप स्क्रॉल करते रहते हैं। और जब आप घंटों फोन स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करते रहते हैं, तब आपका माइंड जो है वो रेस्ट नहीं ले पाता। आपका माइंड हमेशा ओवर स्टिमुलेट रहता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है। और इस स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल का हार्मोन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी बढ़ता है। और कॉर्टिसोल लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो वो आपके बेली फैट को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। इस हाई कॉर्टिसोल से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस भी डिस्टर्ब होंगे और उसी के साथ साथ आपकी एपेटाइट भी डिस्टर्ब होगी और अल्टीमेटली आप वेट गेन करेंगे, फैट गेन करेंगे, स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया। इसलिए ये डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि रात के समय या लेट इवनिंग में अपना टाइम ब्लू स्क्रीन को ना देखकर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका माइंड काम रहे। जैसे कि मेडिटेशन, आप वॉक पे जा सकते हैं, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली, या फिर आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा आज इस वीडियो में मैंने आपसे ऐसे टिप्स शेयर करे जिनकी हेल्प से आप अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज। पर हाँ, ये ना भूलें कि डाइट और एक्सरसाइज आपकी फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसे आप कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।